दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप घर में विद्युत कनेक्शन लिए हुए हैं और उसका उपयोग आप दुकान में कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, यानी आप जिस पर्पस के लिए विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं उस पर्पस को छोड़कर अन्य पर्पस में विद्युत का उपयोग करना लीगल है या इलीगल है। अगर इलीगल है तो क्या फाइन या एफआईआर हो सकता है। अगर फाइन या एफआईआर होता है तो कितना का फाइन होगा, तो इसी विषय में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप विद्युत कनेक्शन लेने के लिए आवेदन या अप्लाई करते हैं तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी में विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं। इसको ऐसे समझे कि आपको बिजली कनेक्शन किस पर्पस के लिए चाहिए, यानी घर में विद्युत का उपयोग करने के लिए, दुकान में, या खेती के लिए, या औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के लिए इत्यादि। इसी के आधार पर आपका टैरिफ या कैटेगरी डिसाइड होता है, क्योंकि हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग टैरिफ रेट यानी यूनिट रेट है। जिस पर्पस के लिए आप विद्युत कनेक्शन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी डिसाइड किया जाता है। अगर आपने डोमेस्टिक कनेक्शन यानी घरेलू पर्पस के लिए विद्युत कनेक्शन लिया है और आप उसका उपयोग दुकान या औद्योगिक पर्पस के लिए करते हैं तो घरेलू विद्युत कनेक्शन का उपयोग दुकान या औद्योगिक के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना कैटेगरी बदलवाना पड़ेगा या फिर दुकान के लिए आपको अलग कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप घरेलू कनेक्शन का उपयोग दुकान में करेंगे तो आप पर फाइन हो सकता है। अगर आप विभाग के इंस्पेक्शन में पकड़े जाते हैं तब पकड़े जाने पर आपके ऊपर फाइन हो सकता है, लेकिन एफआईआर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक कनेक्शन लिए हुए हैं और विद्युत का उपयोग मीटर के थ्रू कर रहे हैं। दुकान का यूनिट रेट डोमेस्टिक के यूनिट रेट से अधिक होता है, इसीलिए आप जिस पर्पस के लिए विद्युत कनेक्शन लिए हुए हैं उसी में विद्युत का उपयोग करें। अब हम जानेंगे कि फाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि आप जिस पर्पस के लिए विद्युत कनेक्शन लिए हुए हैं और उसका उपयोग अदर पर्पस के लिए करते हैं तो उसको अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप डोमेस्टिक कनेक्शन लेते हैं और उसका उपयोग आप कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक में उपयोग करते हैं तो ये अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्योंकि घरेलू विद्युत संबंध का यूनिट रेट कम होता है कॉमर्शियल विद्युत संबंध से, यानी लोअर टैरिफ का उपयोग हायर टैरिफ में करेंगे तो अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इस केस में आपके ऊपर फाइन किया जाएगा। अगर आप इसका उल्टा करते हैं यानी हायर टैरिफ का उपयोग लोअर टैरिफ में करते हैं तो ये अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। इस केस में आपके ऊपर कोई फाइन नहीं किया जाएगा। यानी लोअर टैरिफ का उपयोग हायर टैरिफ में करेंगे तो अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाएगा, और हायर टैरिफ का उपयोग लोअर टैरिफ में करेंगे तो कोई फाइन नहीं होगा। लोअर टैरिफ का मतलब जिसका यूनिट रेट कम हो और हायर टैरिफ का मतलब जिसका यूनिट रेट ज़्यादा हो, यानी घर का कनेक्शन का इस्तेमाल दुकान में नहीं कर सकते हैं जबकि दुकान के कनेक्शन का उपयोग घर में कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि फाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे कि फाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैलकुलेट करके देखेंगे। पहले देखेंगे कि फाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति में पिछले 12 महीने का जो भी यूनिट कंजप्शन होता है उस यूनिट कंजप्शन को एप्लीकेबल टैरिफ के अनुसार दोगुने रेट से चार्ज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है और आप इसका उपयोग दुकान यानी कॉमर्शियल में कर रहे हैं तो पिछले 12 महीने का जो भी यूनिट कंजप्शन है उसको कॉमर्शियल यूनिट रेट के हिसाब से दोगुने रेट पर चार्ज किया जाएगा। अगर आपने 1000 यूनिट पिछले 1 साल में खपत किया है तो कॉमर्शियल टैरिफ के अनुसार दोगुने रेट से चार्ज किया जाएगा उस 1000 यूनिट पर, और वो आपका फाइन अमाउंट होगा। इस प्रकार फाइन अमाउंट तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब आपका मीटर रनिंग हो। अगर आपका मीटर डिफेक्टिव है या रनिंग ना है तो ऐसे केस में LFDH का जो फॉर्मूला होता है उसके आधार पर आपका यूनिट असेसमेंट किया जाता है, यानी 1 साल का यूनिट कंजप्शन LFDH वाले फॉर्मूला से निकाला जाता है। दोस्तों LFDH फार्मूला को यहाँ हम डिटेल में समझते हैं।
जिससे कि आप जान सकेंगे कि अगर आपका मीटर डिफेक्टिव है तो यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों LFDH फॉर्मूला में L का मतलब है कनेक्टेड लोड, यानी इंस्पेक्शन के समय आपके परिसर का जो लोड है 1 किलोवाट, तो L का वैल्यू 1 किलोवाट मानेंगे। दूसरा है F है लोड फैक्टर जो 1 से कम होता है, ये 0.3, 0.5, 0.75 होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, यानी किस पर्पस के लिए विद्युत का उपयोग किया जा रहा था, उसके अनुसार F का वैल्यू होता है। तीसरा है D का मतलब है डे, कितने दिन का यूनिट असेसमेंट कर रहे हैं उसके अनुसार D का वैल्यू रखा जाएगा। चौथा है H का मतलब है आवर, यानी आपको कितने घंटे पावर सप्लाई मिला है, यानी जिस एरिया में आपका घर है उस एरिया में प्रतिदिन एवरेज कितना घंटा पावर सप्लाई किया जाता है, वो हो जाएगा आपका H का वैल्यू। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका मीटर ठीक है तो ऐसे केस में आपके बिजली बिल से पता चल जाएगा कि पिछले 12 महीने का क्या यूनिट कंजप्शन हुआ है। अगर आप हायर टैरिफ में बिजली का उपयोग करते पाए जाते हैं तो 12 महीने के यूनिट कंजप्शन को हायर यूनिट रेट पर दुगुने रेट से चार्ज कर दिया जाएगा और पिछले 12 महीने में जो पैसा आपके द्वारा जमा किया गया है उस राशि को घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो राशि बचेगा वह आपका फाइन अमाउंट हो जाएगा। लेकिन जब आपका मीटर डिफेक्टिव हो उस केस में 1 साल का यूनिट LFDH फार्मूला से निकालेंगे। मान लेते हैं कि आप घर का विद्युत कनेक्शन लेके दुकान में विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। जब आपके परिसर में इंस्पेक्शन किया जाता है उस समय आपके दुकान का लोड 1 किलोवाट पाया जाता है, तो L बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट। F हो गया फैक्टर 0.5 लेते हैं कॉमर्शियल के लिए। अब डे 365 दिन हो जाएगा, 12 महीने के लिए फाइन कैलकुलेट करेंगे। H हो जाएगा 22, मान लेते हैं कि आपके एरिया में 22 घंटे पावर सप्लाई रहती है। अब यूनिट असेसमेंट निकालेंगे तो LFDH इक्वल टू हो जाएगा L बराबर हो जाएगा 1, F 0.5 और D हो जाएगा 365, H हो जाएगा 22। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 4015 यूनिट। 1 साल में आपका यूनिट 4015 खपत हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि कॉमर्शियल टैरिफ में यूनिट रेट है 8 रुपया, ये फ्लैट रेट है एग्जाम्पल के लिए। फाइन कैलकुलेट करने के लिए दोगुने रेट से चार्ज किया जाएगा तो यूनिट रेट आपका हो जाएगा 8 गुने 2 यानी 16 रुपया। तो फाइन अमाउंट हो जाएगा 4015 यूनिट हो गया इंटू 16 रुपया, तो आ जाएगा 64,240 रुपया। इस अमाउंट में से पिछले 1 साल में जितने रुपये आपके द्वारा जमा किया गया है जब आपका डोमेस्टिक कनेक्शन था उस राशि को इसमें से घटा लिया जाता है। रेस्ट अमाउंट आपका फाइन अमाउंट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से फाइन अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है जो कि हमारे नॉर्मल बिल से बहुत ज़्यादा होता है। इससे बेहतर है कि आप जिस पर्पस के लिए विद्युत कनेक्शन ले उसी पर्पस में बिजली का उपयोग करें। अगर आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए विद्युत का उपयोग करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक कनेक्शन ले या दुकान के लिए कॉमर्शियल कनेक्शन ले, जिससे कि इस तरह के फाइन या पेनल्टी से बचे रहे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।